स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चुनाव के नतीजे आते ही बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के गुंडों ने चुन चुनकर बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया। बंगाल में इतना सब होने के बावजूद ममता बनर्जी हिंसा रोकने के बजाय केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रही हैं। बंगाल में जिसका डर था वही हो रहा है। एक एक करके लाखों लोग टीएमसी के गुंडों के डर से अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। चुनाव जीतने के साथ ही टीएमसी के गुंडे बीजेपी समर्थकों पर कहर बनकर टूट पड़े। चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मारा जाने लगा। बंगाल में इतना सब होने के बावजूद सीएम ममता बनर्जी की नींद नहीं खुली। उल्टा ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ही हमलावर हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालती हुई ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दें। बुधवार को सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शाम 7 बजे तक केंद्र की ओर से एक पत्र मिल गया। उसमें लिखा गया था कि गुरुवार सुबह केंद्रीय टीम बंगाल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी केंद्रीय टीम ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बारे में जानकारी लेने आई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि केंद्रीय टीम हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के मामले और दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में भी इतनी तेजी दिखाती। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद हिंसा में मारे गए 16 लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, मौजूदा समय में बहुत सारे फर्जी वीडियोस सर्कुलेशन में हैं। ममता बनर्जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। असम के भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल से त्रस्त होकर लोग असम में आते हैं। जब भी असम में कुछ बवाल मचता है तो वहाँ के लोग बंगाल की तरफ दौड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और आग दे रहे हैं। हम आपसे अब झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए ममता बनर्जी पर ही निशाना साधने में जुटी हैं। ममता का कहना है कि केंद्रीय मंत्री बंगाल में आकर हिंसा फैला रहे हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि कल ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को किस तरीके से अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। टीएमसी के गुंडों ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन तक को नहीं बख्शा। उन पर भी लाठी और डंडों से हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में महिलाओं को निशाना बनाया वो वाकई शर्मनाक है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, उस प्रदेश में महिलाओं को इस प्रकार से निशाना बनाया जाए वो कितना शर्मनाक है। इन सब घटनाओं को रोकने की बजाय ममता केंद्र से ही टक्कर लेने में पड़ी हैं। ममता की ओर से हिंसा पर तो कुछ खास नहीं कहा गया, लेकिन केंद्र सरकार पर जरूर तल्ख टिप्पणी ममता ने कर दी। इन दिनों बंगाल में जो हो रहा है वो वाकई शर्मनाक है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ये सब नहीं दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।